जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मे हसन की तरफ से चमकती हुई सुबह की तरफ से सुबह खैर, पता नहीं क्या बोल रही हूँ। लेकिन बहरहाल आज सुबह सबको नाश्ता देने के बाद, छोटे बड़ों को नाश्ता देने के बाद अपना चाय का कप हाथ में लिया और बड़ा रिलैक्स होकर टीवी ऑन किया तो टीवी में वही स्यापे चल रहे थे। इमरान खान को गिरफ्तार करने पुलिस आ गई। पुलिस वालों की अपनी काम पे टांग रही थी। उन्होंने कहा हम तो सिर्फ वारंट देने आए हैं। पीटीआई के वर्कर्स भी जमा हो गए और मैं इस सारे स्यापे रोले में यही सोचती रही कि जो आवाम आज सिर्फ आटा दाल चीनी के लिए रो रहे हैं उनका क्या बनेगा। ठीक है ना। तो बहरहाल अपने सियासतदानों से यही कहना चाहूँगी कि कुछ खुदा का खौफ करें, इत्तेफाक से रहें ताकि हमारे मुल्क में भी कोई बरकत आए। लड़ लड़ के मरने लगे हैं सारे के सारे और मुल्क में नहूसत छाई हुई है। बहरहाल अल्लाह हिफाजत करे हमारे मुल्क की। रात को बच्चों को सोने से पहले ये वादा कर लिया था कि अगर तुम लोगों ने सुबह तमीज़ का मुजाहरा किया और मुझे सुबह सवेरे आकर ना जगाया और खुद चुप करके खामोशी से उठकर कमरे से बाहर चले गए तो सुबह तुम्हें अपने साथ स्टोर लेकर जाऊंगी। ये वादा तो कर लिया। सुबह उठी तो बच्चों को बुरे तरीके से वादा याद था। मैं भी लगी रही उन्हें डांटने। कभी उनकी साइकिल बाहर लॉन में पड़ी हुई देखकर कहा, ये साइकिल तो मैंने इसलिए लेकर दी थी हैं, तुम्हें एहसास है कि पैसे किस तरह से आते हैं और तुम लोगों ने उसका बेड़ा गर्क करके बाहर लॉन में फेंकी हुई है। कोई कुछ तो कदर करो अपनी चीज़ों की, कुछ तो कदर करो। इतना बोल रही थी मैं, इतना बोल रही थी, लेकिन मजाल है बच्चों को कोई परवाह हो। उन्हें सिर्फ ये याद था कि आपने हमसे वादा किया था हमें स्टोर लेकर जाओ। स्टोर जाने में बड़े दो बच्चे इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन छोटे दो तो बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हुए थे। ड्राइवर को फ़ोन किया तो मैंने कहा आप इधर हैं, तो उसने कहा जी मैं बिल्कुल इधर ही हूँ। तो मैंने कहा आप इधर क्यों हैं। हाय, स्टोर जाते वक्त भी मुझे यही डर था कि बच्चों के साथ स्टोर जाना आज के दौर में समझ लें कि आप 5-10 हज़ार रुपये खाली इन पे खर्च करके आ जाएंगे, तो बिल्कुल इनको बच्चों को साथ नहीं ले जाना चाहिए। पूरे रास्ते उनको लेक्चर देकर गई कि बात सुनो, बिल्कुल जो घर में कमिटमेंट हुई है उसी पे ही रहना। और बाय द वे जाना हमने सिर्फ और सिर्फ मोची को कुछ जूते देने के लिए था और स्टोर में सिर्फ टाइम गुजारना था। इधर हमारी नज़र पड़ गई अब्दुल पे। अब्दुल, वो अब्दुल अब्दुल कहाँ चला गया। हाय अल्लाह, मैं तो अपनी सारी शॉपिंग छोड़ के उस बच्चे के पीछे पीछे थी और अपने बच्चों को भी एक साइड पे खड़ा कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा मज़े का वाक़या हो रहा था। स्टोर में एंटर होते ही एक छोटा सा बच्चा था जिसने अपने माँ बाप की दौड़ें लगवाई हुई थी। अब वो देखें, अब वो मुझे नज़र नहीं आ रहा कहाँ पे है। और इसी दौरान मुझे अपनी एक चीज़ नज़र आ गई। मैंने कहा अब्दुल को ज़रा बाद में कवर करती हूँ, पहले ये ले लूँ। ये बहुत ज़रूरी है कि जब आपकी हेल्पर ना आए और आपको खुद भांडे मांजने पड़े तो फिर ये ग्लव्स आपके बड़े काम आते हैं भाई। और जब भी आपने ये ग्लव्स लेने हो ना तो प्लीज़ लार्ज साइज़ में लें, क्योंकि इसका मीडियम जो है ना वो आपके हाथों में फंस जाता है और बहुत जल्दी फट जाता है। तो आप लार्ज साइज़ में लें। ओ अब्दुल नज़र आ गया, अब्दुल नज़र आ गया। मैं अब्दुल के पीछे पीछे थी और अब्दुल आगे आगे भाग रहा था और मेरे पीछे पीछे इसके बाबा जानी और इसकी अम्मा जानी भाग रहे थे और मेरे बच्चे भी एक साइड पे खड़े हुए ये सब तमाशा देख रहे थे। और ये बच्चे इस वक्त सिर्फ इस इंतज़ार में थे कि अम्मा अपनी चीज़ें ख़त्म करें और फिर हम अपना कारस्तानियाँ शुरू करें। बहरहाल मैं भी आहिस्ता 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 लगी रही। जो जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही थी उठाने वाली वो मैं उठा रही थी। और उधर बच्चों को जो थे ना वो अब एहसास जाग चुके थे और बच्चे मुझे ला ला के अपनी चीज़ें बता रहे थे कि अम्मा, वो उनका दिल कर रहा था कि अम्मा ये पूरा फ्रिज उठा के ना साथ ही ले चलते हैं, इसमें से ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। मैंने कहा बस भाई चुप करके चलते रहो, जो चीज़ मुझे चाहिए होगी मैं ले लूँगी। ना जी, उसके बावजूद वो ला ला के अपनी चीज़ें ला रहे थे कि अम्मा बस हमें सिर्फ एक ये चीज़ ले दो, इसके अलावा हम और कुछ नहीं मांगेंगे। लेकिन हर दूसरी चीज़ पे वो यही कहते थे। बहरहाल बच्चे इस लिहाज से बहुत अच्छे हैं कि जो कमिटमेंट इनसे घर में हुई थी इन्होंने उसी पे कायम रहे। बीच में इन्होंने अपनी कोई ऊंच नीच करने की कोशिश की, लेकिन मैंने भी अपनी ज़ुबान की पक्की रही, क्योंकि जो कमिटमेंट आप घर से कर जाएं ना, आप स्टोर जाके वही पूरी करें। चाहे आप बच्चों को लेकर दे भी सकते हैं, लेकिन फिर भी स्टोर जाकर उनसे कहें कि जो बात घर में हुई थी हम उसी को फॉलो करेंगे। इससे ज़रा आपके बच्चे थोड़े से डिसिप्लिन रहते हैं। वैसे एक बात आपको बताऊं कि स्टोर में अगर हम ख़वातीन को भी एंटर कर दिया जाए ना तो बहुत मसला पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ आते ही हमें ये एहसास होने लग गया, कम से कम मुझे तो ये एहसास होने लग गया कि मेरी ज़िंदगी कितनी अधूरी है और यहाँ कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बगैर मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बेरौनक है, बिल्कुल ही बेरौनक है। फिर मैं चक्कर लगाती रही स्टोर के इधर उधर। बाहर इस चीज़ का भी इंतज़ार था कि जाओ जो हम शूज़ लेकर आए हैं कोबलर से मेंड होने के लिए, लेट मी एक्सप्लेन यू के मोची से सही कराने के लिए जो शूज़ लाए वो भी ज़रा ठीक हो जाएं। फिर याद आया कि घर में मेरे पास हज़ारों पोनियाँ और कैचेस होने के बावजूद मेरे पास सुबह के वक्त बालों में लगाने के लिए कुछ नहीं मिलता। पता नहीं क्या वजह है। कितनी पोनीज़ आप ले लें, कितनी पिन्स ले लें, कैचर ले लें, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ेगी ना तो कोई चीज़ आपको नहीं मिलती, कम से कम मुझे तो नहीं मिलती।
خیر انہوں نے بھی کوئی اوٹ پٹانگ چیزیں رکھی ہوئی ہیں. کبھی کسی وقت ان کے پاس بڑی اچھی چیزیں ہوتی تھی، لیکن مجھے اپنی 2-4 چیزیں جو ضرورت کی نظر آئیں میں نے کہا چلو میں بھی اٹھا ہی لوں. اپنے ہاتھوں کو بڑا کنٹرول رکھا میں نے کہا نہیں، اب جب میں اسٹور جاتی ہوں تو میں بڑا سوچ کے اور ڈسپلن طریقے سے جاتی ہوں. جو گھر سے سوچ کے جاتی ہوں بس وہی لیتی ہوں. اور آج کی یہ گروسری تو کچھ بھی نہیں تھا، کچھ لینا ہی نہیں تھا، بس ایسے ہی اسٹور میں گھس گئے. اور جب گھس گئے تو پھر ہم نے کہا کہ چلو اب اسٹور والوں کی بھی تھوڑی سی چاندی کروا کے جاتے ہیں. تو خیر کوئی اتنی خاص چیزیں نہیں لیں، صرف ضرورت کی چیزیں لیں. اور میں نے اپنے لیے بھی بالکل یہ صرف ضرورت کی چیز اٹھائی اور کچھ بھی نہیں. اور بچوں کو لے کے بس نکلی. انہوں نے اپنے مطابق جو ان کو چیزیں لینی تھی وہ اٹھا لیں. اور اس کے بعد ان کو ذرا ٹوائے کارنر نظر آ گیا، اس پہ بھی ان کی نیت للچا رہی تھی، پر میں نے کہا نیکسٹ ٹائم. اسٹور والے سے بل کروایا، اس کو بل دیا. ہزاروں کے نوٹ دے کے صرف 10-50 روپے ہی واپس آتے ہیں آج کل. باہر نکلی اور بس سامان وغیرہ رکھا کے نکلنے ہی لگے تھے تو یاد آیا کہ ویجیٹیبلز میں بھی کچھ چیزیں کم ہیں، وہ بھی اٹھا لیں لگے ہاتھوں. یہاں پر پہنچی تو یہ دکاندار بھی بیچارہ کوئی ویلا بولا بیٹھا ہوا تھا، اور اس کی مرضی یہ تھی کہ آج یہ جو باجی آئی ہیں یہ یہاں سے سب کچھ لے جائیں. تو مجھے بار بار کہتا باجی یہ بڑا اچھا ہے، یہ بھی بڑا اچھا ہے، یہ بہت اچھا ہے. اسٹرابریاں تو باجی ایسی ہیں کہ آپ نے زندگی میں نہیں کھائی ہوں گی. میں نے کہا سب کچھ گھر میں پڑا ہوا ہے، جو لینے آئی ہوں صرف وہ پکڑاؤ 2 چیزیں بس. تو اس کو ٹماٹروں کا کلو ٹماٹر کہہ رہی تھی تو وہ کہتا باجی کہہ رہی ہے 10 کلو ٹماٹر ڈال دو. میں نے کہا چپ کر کے کلو ٹماٹر ڈالو. بہرحال پھر ہم نے گھر کی طرف سفر شروع کیا. راستے میں ہمارا موچی والا کام بھی ہو گیا، اور موچی والا کام کرنے کے بعد سیدھا گھر کی طرف. بس اب ولاگ کو یہیں پہ اینڈ بھی کروں گی. اور گھر پہنچتے ہی اچھا گھر پہنچ کر آپ کو گھر کے سین بھی دکھا دیں کہ جو 2 گھر بیٹھے ہوئے تھے ان دونوں نے ان دونوں کو جا کر کیا کہا، یہ بھی ذرا آپ کو راستے میں دکھائیں. پیاز ٹماٹر ان دونوں نے ان کو یہ بتایا کہ اماں تو صرف پیاز ٹماٹر لے کر آئی ہے. اور اندر والے بچوں کے اوپر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی، روتے چیختے اندر بھاگ گئے کہ صرف پیاز ٹماٹر آئے ہیں، ہماری کوئی چیز نہیں آئی، ہماری کوئی چیز نہیں آئی. چلیں جی اب ہمیں دیں اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. پسند آئے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اللہ حافظ.